हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका दो पुत्र थे। तो दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो राजा को सब कोई कहने लगे कि राजा साहब, आपका पुत्र बड़ा हो गया है, शादी कर दीजिए। राजा साहब बड़ा बेटा को शादी कर दिए। जब बड़ी बहू आई घर में तो सारा परिवार खुश थे, लेकिन बड़ी बहू जब से घर में आई, घर में किसी को नहीं समझती थी। लड़ाई झगड़ा, हल्ले हंगामा, और सिर्फ अपना सजने संवरने में रहती थी। एक काम घर को नहीं करती थी, नहीं कोई पूजा पाठ करती थी, नहीं कोई ऐसा काम करती थी कि जिससे उसका परिवार का खुशी मिले, उसका पति खुश रहे। उस अपने पति को भी खुश नहीं रखती थी, लेकिन सिर्फ अपना सजना संवरना जानती थी। तो सारे लोग कहने लगे, उसके माता भी कहने लगे कि देखिए, एक बेटे के शादी किए तो बहू आई तो घर में कुछ नहीं करती है, दूसरा बेटा को भी शादी कर दीजिए, देखते हैं अपना भाग आजमा के, पता नहीं हो सकता है कि वो अच्छी रहे और घर का काज करे। तो राजा साहब भी बोले कि हाँ, बड़ा तो हो गया है, शादी करना तो ज़रूरी है। छोटा बेटा को शादी के लिए रिश्ता के लिए गए। रिश्ता के लिए छोटा बेटा के गए तो जिस घर से आया था, उस घर में राजा साहब जब गए रिश्ता के लिए, तो उसके जो माता पिता थे वो बोले कि राजा साहब, आपके घर जब हम अपना कन्या को शादी करेंगे कि एक शर्त है मेरा, वो शर्त पहले पूरा कीजिए। बोले कि क्या? तो 5 पौधा का बगीचा लगाइए, 5 पौधा का बगीचा लगाइए पहले, और घर में कुआं खतवाइए और एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाइए। ये जो राजा थे वो कहने लगे कि ये कौन सा बाहरी चीज़ है, ये तो छोटा सा साधारण चीज़ है, इसको तो लगाना कोई भारी बात नहीं है। ये जो राजा साहब थे वो क्या किए कि घर आए और कुआं कटाने को लिए पहले ऑर्डर दे दिए, कुआं कटाने को लिए ऑर्डर दे दिए। और वो लड़की का कहना था कि 5 फूल का बगीचा लगाइए, तो एक फूल कनैली हो गया, और एक फूल अकवन हो गया, और एक फूल धतूरा हो गया, और एक बेली एक चमेली। 5 फूल का बगीचा लगा दिए राजा साहब, 5 फूल पूरा रोप दिए, और एक शंकर भगवान का मंदिर बनवा दिए, कुआं बंधवा दिए, मंदिर बनवा दिए, और 5 फूल का बगीचा लगवा दिए। और लड़की उसके बाद उसको ऑर्डर की दिए कि हाँ, हम इतना काज कर दिए हैं, अब अपना कन्या के विवाह के लिए दिन बैठा दीजिए। कन्या के विवाह के लिए राजा साहब आज्ञा दिए, तो उधर से शादी के लिए हाँ हो गया। अपना बेटा को राजा साहब शादी कर दिए। जब कन्या वो लड़की आई घर में, तो सबसे पहले वो शंकर भगवान के जो परछन हुआ, तो परछन हो जाने के बाद गई कोहबर में, जो भी विधि व्यवहार था वो अपना पूरा करके, और सबसे वह पहले अपने पति के बोली कि चलिए, शंकर भगवान को जो मंदिर हम बनाने को लिए बोले थे, वो मंदिर कहाँ है? तो उसके पति बताएं, चलो बताते हैं। तो गेट जोड़े हुए और सबसे पहले दोनों जाके इंद्रासन पर, और उसकी जो कन्या थी वो पानी निकाली कुएं से,
कुएं से पानी निकाली और पैर धोई और लोटा में जल ली और लोटा में जल लेकर और जाके शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाई और कहने लगी कि हे भगवान, मेरा इस घर में चरण रखाया है, किसी प्रकार के कोई शिकवा शिकायत नहीं करवाइएगा, नहीं तो मेरे माता पिता का बहुत बड़े अपमान होगा। हे शिव जी, हे गंगा माँ, मेरे इज्जत और मेरे प्रतिष्ठा को लाज रखिएगा। जास के और बाग से जो 5 फेऊ लगवाई थी वो फूल तोड़ी और फूल को बोली कि हे फूल का वृक्ष महाराज, जैसे आपका पत्ता हरियर है उसी तरह पूरा परिवार को खुश रखिएगा, और जैसे फूल खिला हुआ है ठीक उसी तरह परिवार को फूल खिलाए रखिएगा, आंचल में फूल खिला के रखिएगा, बच्चे का किलकारियाँ मुझे घर में ऐसा कीजिएगा। ऐसा कह के और भगवान के जाके फूल अर्पित करके गोड़ लग के अपने पति को भी बोली कि आप ही गोड़ लगिए, और आए। उसके बाद सास ससुर के सबको गोड़ लगी और घर का अपना काम धंधा में लग गई। जब काम धंधा में लग गई तो ये सुबह उठती थी लड़की, और सुबह उठ के और भगवान के पूजा करती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी, फूल के हार चढ़ाती थी और अपने माता पिता के चरण छूती थी, सास ससुर के सारे परिवार के बहुत मान से रखती थी, सम्मान से रखती थी। इसको जो जेठानी थी वो सजने संवरने में रहती थी। इसको शादी का 1 साल जब हुआ तो एक संतान हो गया। जब शादी का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया तो 2 संतान हो गया। तो सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपको बड़ी बहू है जो अभी तक एक भी संतान नहीं है, दूसरी बहू आई तो 2 संतान हो गया, आप अपने बेटा को शादी कर दीजिए दूसरा, आपका बहू का संतान नहीं होगा। सारा लोग पूरा ताना मारने लगे, बोलने लगे। लेकिन ये जो बेचारी बड़ी जेठानी इसको थी, राजा के बड़ी बहू, तो एक दिन पड़ोस के बात मुंह से सुन ली और पड़ोस वाले बोल रहे थे कि राजा साहब आप अपने बेटे को शादी कर दीजिए, बहू को घर से निकाल दीजिए। तो ये सुन ली। उस दिन नहीं बेचारी सजी सबरी, नहीं नहाई धोई, कुछ भी नहीं, और उदास बैठी हुई थी। उसका जो देवरानी थी वो बोली कि दीदी जी, आज आपको चेहरा क्यों उदास लग रहा है, क्यों आप आँख से आंसू गिरा रहे हैं, क्या हुआ? ये जो जेठानी थी वो बोली कि क्या कहूँ, कहने में तो शर्म आता है, लेकिन आज हम तुमसे बताते हैं कि तूने हमको से बहुत पीछे आई इस घर में और तुम्हारा 2 संतान हो गया, मेरा एक भी नहीं है। गांव पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि बड़ी बहू को निकाल दीजिए। यदि हमको निकाल देंगे तो हम किस लोग के रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये जो छोटी वाली थी वो कहने लगी कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। और अपने जेठानी को हाथ पकड़ ली और जाकर बोली कि पहले कुएं से जल निकाल के स्नान कीजिए। वो जो जेठानी थी वो कुएं से जल निकाल के और स्नान की। स्नान करके उसके बाद बोली कि चलिए लोटे में जल भरिए और भगवान के स्थान पे चलिए और भगवान के चरण में जल चढ़ाइए, उनका मंदिर धोइए और फूल तोड़ के गजला बना के भगवान को गले में पहनाइए और भगवान को चरण धर लीजिए। ये जो जेठानी थी वो गोतनी का बात मानकर और शंकर भगवान का पूजा करने लगी। शंकर भगवान के पूजा करने लगी तो भगवान के कृपा से 4-6 महीना पूजा की, सेवा की और एक गर्भवती रह गई। तो अपने गोतनी से बताई कि देखो हम भी गर्भवती हैं, मुझे भी भगवान लगता है कि संतान देंगे, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ये जो देवरानी थी वो बोली बड़ी खुशी की बात है दीदी, इस बात को आप दबा के रखिएगा, किसी से मत बताइएगा।
वो जो बड़ी वाली जेठानी थी वो किसी से नहीं बताई, और कुछ दिन नहीं बताई। जब उसको दुनिया को पता चल गया, घर को भी पता चल गया, सबको जान गए कि राजा को जो बहू हैं वो माँ बनने वाली है। 9वां महीना हुआ तो एक कन्या पैदा ली, एक कन्या पैदा ली, इतना सुंदर कन्या कि उसको लीलार पे मणि और हाथ पे ज्योत जलता था। जहाँ भी जाती थी उसका रोशनी से ज़रूरत नहीं रहता था, वहाँ पर जगमग 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 ज्योत जलने लगता था अपने आप। उसका लीलार पे मणि था और हाथ पे ज्योत था। तो ये लड़की धीरे 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 बड़ी होने लगी, और जब बड़ी होने लगी तो सारा लोग कहने लगे कि गुरु बहन ऐसा है कि आपको तो शिव गुरु ये बच्चा दिए हैं, तो आप क्यों ना शिव गुरु के मंदिर में ही इसको बाल काट दीजिए, इसको मुन्ना करवा दीजिए। आप चर्चा का प्रस्ताव रख के चर्चा करके बोले कि तो ठीक है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा की बात है। ये जो देवरानी थी वो भी बोली कि हाँ अच्छा तो है, यही करेंगे हम लोग। और क्या किए कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जब मुझे संतान नहीं था तो आपने संतान दिए हैं, हम चाहते हैं कि आपके आगे हम अपने बच्चे को खुशियाँ बढ़ाएं और बाल काट दें। भगवान भी सुन लिए, उसका प्रार्थना को स्वीकार किए। ये जो इसके पति थे वो ब्राह्मण के घर गए तो उसकी बच्ची साथ गई। तो ब्राह्मण के जाके बोले कि किधर गए, मेरा बच्ची का देखिए तो दिन बनता है बाल काटने का। ब्राह्मण जो थे वो बोले हाँ दिन तो बनता है। ये जो इनका पत्नी थी ब्राह्मण के, वो क्या की कि बच्ची को हाथ पकड़ के आंगन में लेकर चली गई। और ले जाकर कहने लगी कि बहुत सुंदर बच्ची है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ऐसे करके एक कटोरी में दूध भात दे दी। वो बच्ची खाना खाने लगी। और ये जो उसके पिता थे वो भूल गए अपने बच्ची के बारे में, और अकेला चल दिए। उसको जो पंडित जी थे वो बोले कि जाइए आप गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान करके और सारा सामग्री जुटाइए और चर्चा करवा दीजिए, घर में पूजा करवा दीजिए, एक सत्यनारायण स्वामी का कथा करवा दीजिए और बच्ची का बाल काट दीजिए। वो जो सब कुछ तैयारी किए हुए थे, ये जो पंडित इनका पत्नी थी वो कहने लगी कि इतनी सुंदर बच्ची है, इसका हाथ में जोत और लीलार पे मणि है, इसको हम रख लेंगे। बच्ची को कमरा में बंद कर दी, और बच्ची को बंद कर दी कमरा में। तो बच्ची हदिया गई। बच्ची चिल्लाने लगी तो बच्ची उसी जगह चिल्ला के मर गई, हदिया के मर गई। ये जो पड़ियान जी थी, ब्राह्मणी थी, वो तो अपने पति के कहने लगी कि देखिए उसका जो बच्ची थी उसको हम चाहे थे कि नहीं जाने देंगे, बहुत सुंदर बच्ची है। और वो जो ब्राह्मण थे वो निसंतान थे, उनका भी कोई संतान नहीं था। तो ब्राह्मण को लालच आ गया, उनका पत्नी का लालच आ गया कि बच्ची को हम रख लेंगे। अब ये पंडित जी देखे तो कहने लगे कि अरे उसका भी एक ही संतान थी, उसका भी कोई संतान नहीं था, बहुत करने से एक संतान भगवान दिए थे, इसका तूने मार दी, बहुत गलत की हो, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेंगे। ये जो पड़ियान जी थे वो अपने पति को मुंह मुंदी और कहने लगे कि महाराज आप बिल्कुल चुप रहिए और इसे किसी तरह से गंगा जी में ले जाकर फेंक दीजिए, नदी में। ये जो ब्राह्मण थे वो क्या किए कि नदी में ले जाकर बच्चा को फेंक दिए, बच्ची को फेंक दिए। अब ये जो पिता थे लड़की को उसी जगह गंगा में नहाने गए, और नहाने गए तो उस बच्ची का लाश जो था बोरिया में बांध के, कपड़ा में लपेट के और पत्थर बांध के
और गंगा जी में डुबा दिए थे ब्राह्मण। तो बार बार इनका पैर में फंस रहा है, तो करे क्या बज रहा है, बार बार चोट लग रहा है, क्या है। उसको बुढ़िया को छान के और इधर किए तो देख रहे हैं कि इनका बच्ची का जो फ्राक था वो जना रहा है। तो अरे क्या है इसमें, देखने लगे, बुढ़िया खोल के तो देख रहे हैं कि अरे तो मेरा बच्ची का लाश है, क्या हो गया। हम तो पंडित जी के यहाँ बच्ची को छोड़े थे, लेकिन मेरा बच्ची गंगा जी में है। वो क्या किए कि ब्राह्मण के घर नहीं गए और बच्ची को कांधे पे उठा लिए अपने कपड़ा से लपेट के और घर ले आए। घर ले आए और सोच रहे हैं कि आज मेरे घर में इतना परिवार आए हैं, पूरे समाज, पूरा परिवार, साधु महात्मा देवता देवी सबको हम आवाहन किए हैं, आमंत्रण किए हैं। तो मेरे घर में आज सब कोई जानेंगे कि इसका बच्ची का ऐसे हो गया, तो क्या लोग सोचेंगे। वो ले जाकर और जहाँ पे शिव गुरु के पूजा करते थे वहाँ पे सुता दिए बच्चा को सुता दिए और बंद कमरा कर लिए, कमरा बंद कर लिए। यहाँ पर इनका आंगन में चर्चा हो रहा है, चर्चा हो रहा है, सब कोई पूजा पे बैठे हैं। वो जो ब्राह्मण थे जो नदी में फेंके थे वो भी कह रहे हैं कि बच्चा को लाइए, बच्चा को लाइए बाल कटने को लिए। ब्राह्मण को तो खुद पता था कि बच्चा को क्या हो गया। ये ब्राह्मण को, ये जो भगवान को ये ध्यान में लगे हुए हैं कि हे महादेव मेरा प्राण ले लीजिए और मेरा बच्ची को जिला दीजिए, मेरा बच्ची को जिला दीजिए भगवान, मेरा प्राण को ले लीजिए। बस यही कह रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। हे महादेव आप में थोड़ा सा भी शक्ति होगा तो मेरा प्राण ले लीजिए और मेरा बच्ची को जिला दीजिए। सबको आवाहन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को, माता पार्वती के, माता सरस्वती के, देवेंद्र के, सबको आवाहन कर रहे हैं कि मुझे आप प्राण हर लीजिए और मेरा बच्ची को जिला दीजिए, नहीं तो पूरा संसार हंसेगा। अब सब कोई बैठे हुए हैं उनके घर में, सबको देवता देवी का भी आवाहन किए थे तो उनके घर में सब कोई हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी से कि बोलिए विष्णु जी क्या होना चाहिए। हम तो ऐसा इसको किस्मत में नहीं लिखे थे, एक ही बच्ची हुआ था, लेकिन किस्मत में तो हम इसका बच्ची को देकर लिखे थे और बहुत सुंदर बनाए थे, लेकिन फिर भी अब ये ब्राह्मण मार दिया तो हम कैसे बचाएं। विष्णु जी कहते हैं माता सरस्वती से, लक्ष्मी से कि बताइए क्या किया जाए। तो सरस्वती लक्ष्मी कहने लगे पार्वती से कि बताइए कि ये जो इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा पुजारी है, इसका पुत्री का जैसे हो गया, इतना घर में सबको बुलाए हुए है, तो बताइए कि संसार में हम लोग का पूजा कौन करेगा। माता पार्वती कहने लगे कि इसका जीवन दान हम देंगे, इसको जीवन दान हम देंगे। माता पार्वती एक भिखारिन का रूप धर लिए, एक भिखारिन का रूप धर लिए और रूप धर के और उसी जगह उस चर्चा में चले गए, चर्चा में चले गए जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था। जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था वहाँ पर ये चले गए और जाकर और कहने लगे कि आज मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे भोजन करा दो। सारी लोग कहने लगे कि अरे भिखारिन हैं और वो अभी चर्चा नहीं हुआ है, सत्यनारायण स्वामी का कथा होने वाला है, अभी पूरा नहीं हुआ है, कैसे इनको भोजन करा दे। किधर गए राजा साहब का बड़ा लड़का, उनसे पहले पूछ लेंगे। अब सब लोग ये लड़का को खोजने लगे तो अपना केवाड़ी लगाए हुए बंद थे। तो ये बोले कि किधर हैं, हमको बता दीजिए, हम उनको खोजेंगे, हमको बताइए। कोई आदमी बोल दिए कि वो अपना घर, अपना रूम में, कमरा में बंद किए हुए हैं, अपने आप को बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये जो माता पार्वती थे भिखारिन का रूप में, वो चले गए उनके पास और केवाड़ी ढुकढुकाए, केवाड़ी ढुकढुकाए। तो ये सोच रहे हैं कि बच्ची को ले जाने आए, हम क्या जवाब दें। ये कह रहे हैं कि हम अभी भगवान शिव गुरु का पूजा कर रहे हैं
अभी जो भी हैं वो बाहर ही जाइए, जब तक मेरा पूजा पूरा नहीं होगा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। माता पार्वती को खोलाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। माता पार्वती अचानक वहाँ पर खड़ी हो गए। ये देखकर चकित हो गए कि मेरा गेट लगा हुआ है और ये कौन है भिखारन जो मेरा कमरा में आ गई। हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माता, आप कोई भिखारन नहीं हैं। और इनका पैर पकड़ के रोने लगे, मेरे बच्ची का जिला दीजिए, यदि मेरा जीवन लेना है तो मेरा जीवन ले लीजिए और मेरा बच्ची का जिला दीजिए। ये जो माता पार्वती थे वो क्या किए कि इनका बच्ची का जीवन दान दे दिए, जीवन दान दे दिए। ये बच्ची को जो जल लेकर पूजा कर रहे थे उसके पिता, वो जल उठा के और पूरा शरीर पे जल छिड़क दिए, मुंह में पिला दिए। वो जल अमृत बन गया, अमृत बन गया। जो लोटे कलसा का पानी था वो अमृत बन गया। और सारे लोग ऐसे भी गुरु भाई बहन जानते हैं कि कलसा का पानी फेंका नहीं जाता है कहीं गलत जगह पे। तो ऐसा ही ठीक वो कलसा का पानी जो था, वो कलसा का पानी माता पार्वती इनका मुंह में, बच्ची का मुंह में और सारा शरीर पे इसको छिड़क दिए। ये जो छिड़क दिए तो बच्ची उठकर बैठ गई। तो ये क्या किए कि अपना दरवाज़ा खोल दिए। सबसे पहले तो माता के धन्यवाद किए और दरवाज़ा खोल दिए और बच्ची को ले गए। जब बच्ची को ले गए वहाँ शिव चर्चा के पास, जहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रहा था, वहाँ पर ले गए तो जो ब्राह्मण थे वो चकित हो गए। और ये जो माता पार्वती थे वो सारी बात इनको से बताए कि वो जो ब्राह्मणी थी वो आपका बेटी का जान मार दी थी और उन्हीं का ये सब किया धरा था और ब्राह्मण जो थे वो गंगा जी में फेंक दिए थे। ये बच्ची जी गया। ये तो ब्राह्मण देखते ही रह गए, चकित हो गए कि ये कैसे हुआ। आज तो बहुत अचंभों का बात है कि ये बच्ची मरी हुई थी और बच्ची जिंदा हो गई। बच्ची जिंदा हो गई। ये जो ब्राह्मण थे वो झटपट क्या किए कि पूजा पाठ करवा के और भागने को कोशिश किए। लेकिन ये जो भिखारन माता थे वहीं पर बैठे हुए थे। वो जो कलसा का पानी था वो माता अंदर से लाकर और ब्राह्मण के सिर पर छिड़क दिए। ब्राह्मण अंधा हो गया। ब्राह्मण चिल्लाने लगा कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें रास्ता बताओ। ये बुढ़िया भिखारन थी, मुझ पे जल छिड़क दी और मैं अंधा हो गया। सारे लोग कहने लगे कि पंडित जी अभी तो आप कथा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और उसका बाल कटते ही आप अंधा कैसे हो गए। ये जो लड़की थी, ये बूढ़ी मामा थी माता पार्वती, वो अपना रूप में आ गए, अपना रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो हम कौन हैं, हम कोई भिखारन नहीं हैं। ये ब्राह्मण पापी है। इसको जो पिता था वो मरे हुए लाश को अंदर में रख ले था, किसी को बताना नहीं चाह रहा था। और ये ब्राह्मण पति पत्नी दोनों मिलकर इसको हत्या कर दिया था और गंगा जी में फेंक दिया था। हम इसको जिलाए हैं क्योंकि मेरा सेवक है। यदि आज कुछ हो जाता, गलत हो जाता, नहीं जिलाते तो मेरा भक्ति पूजा कोई नहीं करता, शिव गुरु का नाम नहीं चलता, सारे लोग अपमान करता। सत्यनारायण स्वामी का कथा कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। कौन पूजा करवाता घर में? कोई नहीं करवाता। इसीलिए आज हम इसको जीवित किए हैं। सारा लोग माता को बहुत धन्यवाद किए और जो माता थे वो लौट आए लक्ष्मी सरस्वती शिव गुरु के पास में सबके साथ में। और सब कोई कहने लगे कि देखिए माता पार्वती में कितना शक्ति था कि मरे हुए बच्ची को भी जिलाकर और वापस आ गए। ये जो ब्राह्मण थे वो अंधा के अंधा ही रह गए। वो ब्राह्मणी घर पे थी, वो भी अंधी बन गई। एक तो संतान बिना तड़प रही थी, लेकिन अंधा अंधी दोनों रह गए, अंधा अंधी बन गए। और इसका जो कन्या थी वो बेचारी अमर होके रह गई। वो और अपना परिवार के साथ सब परिवार
खुशी रहने लगे, खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहन, कर्तव्य का फल मिलता है, कर्तव्य का कमाई मिलता है, मेहनत का फल मीठा है। जैसा ब्राह्मण कर्तव्य किए उसी तरह उनका फल मिला। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।